नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। प्रीवियस ईयर का सीटेट 2012 का जनवरी का जो पेपर हुआ था वहाँ से हमने हिंदी का 10 क्वेश्चन उठाए हैं। इसका पहला पार्ट जो है अपलोड कर दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर जाकर देख सकते हैं। तो ये दूसरा पार्ट है, अब इसका तीसरा पार्ट भी हिंदी का आने वाला है। तो जल्दी से देख लेते हैं 10 क्वेश्चन कौन कौन से हिंदी के। बेहतर प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बहुभाषिकता क्या होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। पहला है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। देखिए खतरे में डालती है, ये ऑप्शन निगेटिव है। आगे देखते हैं, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, ये भी देखिए निगेटिव पॉइंट लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आगे देखते हैं, भाषा सीखने में बहुत बड़ी, ये देखो बाधा आ गया, ये भी निगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है बहुभाषिकता। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है आपको बताना है। विद्यालय में ही सीखी जाती है भाषा, ऐसा नहीं है विद्यालय में ही सीख सकते हैं, आप कहीं भी भाषा को सीख सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है ना। फिर बात करते हैं सी ऑप्शन की, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं, सी ऑप्शन है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, क्योंकि एक देखो नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चे जो है विद्यालय आने से पहले कैसे होते हैं, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, या कोरी स्लेट होते हैं, या फिर भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, या फिर भाषा के चारों कौशलों का पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो देखिए बच्चे जो है जब स्कूल आने से पहले ही वो भाषा का ज्ञान रखते हैं, यानी कि वह अपनी भाषा जो मातृभाषा होती है उसमें बोल लेते हैं, अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनको प्रकट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अपनी जो भाषा होती है उसको नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को कुछ आता ही नहीं है और वो विद्यालय आता है पहली बार तो उसको कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको जो उसके माता पिता हैं वो बहुत कुछ सिखाकर भेजते हैं घर से। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई हूँ आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा जो है वह क्या कर रही है, कैसा क्या प्रयोग कर रही है। ठीक है, यहाँ पे बताना है आपको। मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, इसलिए वह ऐसे वाक्य का प्रयोग कर रही है, या फिर केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, या फिर केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, या फिर लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो देखिए यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मंदिरा को पता है लिंग के बारे में, वचन के बारे में और क्रिया के बारे में, क्योंकि मुझे आम अच्छा लगता है उसने बोला, और मैं थक गई बोला, यानी कि उसको लिंग के बारे में पता है और वचनों के बारे में पता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है, आपको आपके पेपर में मिलेगा ये पैराग्राफ, ये पद्यांश है। इसको आपको पढ़कर जो है 5 या 6 क्वेश्चन दिए होते हैं उनको करना होता है। ये बहुत ही आसान होते हैं, इनमें इस पैराग्राफ से ही आपको क्वेश्चन देने होते हैं। तो भाषा में जो है 10, 12, 15 नंबर तो आप इन पैराग्राफ से ही ले आएंगे, है ना। तो मेरा सजेशन है आपको कि आप इनको, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें, और इससे जो है इससे आने वाले जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी गलत ना करें, क्योंकि ये आपके भाषा में अच्छा स्कोर करते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हरा भरा जीवन का अर्थ है। यहाँ पर जो है ये जो कविता है यहाँ पर हरा भरा जीवन के बारे में जो है बताया गया है, तो वहाँ पर अर्थ पूछा गया है। देखिए ऑप्शन दिया गया है, पेड़ पौधे से घिरा जीवन। क्या आप कह सकते हैं कि हरा भरा जीवन, आप अगर पेड़ पौधे से कोई इंसान घिरा है तो आप कह सकते हैं कि हरा भरा उसका जीवन है, ऐसा तो नहीं है। हरे रंगों से भरा जीवन, ऐसा भी नहीं है, जीवन में हरे रंग थोड़ी ना भरे होते हैं। हरियाली युक्त जीवन, ऐसा भी नहीं है। देखिए खुशियों से परिपूर्ण जीवन को ही हम हरा भरा जीवन कह सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं। अब बाहर की बात कर रहा है, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं। नदियों की आवाज़ लेकर आती है क्या, नहीं ना। पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उपादान, या फिर पेड़ की हवा। तो देखिए यहाँ पर
समस्त प्राकृतिक उपादान हो जाएंगे, यानी कि नदियाँ भी आती हैं, पहाड़ भी आते हैं, हवा भी आती है, पेड़ों की हवा। तो समस्त प्राकृतिक उपादान, जो प्राकृतिक में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, वो समस्त प्राकृतिक आपदान जो है वो बाहर लेकर आती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? ठीक है ना। तो यहाँ पर वृंद लताएँ हैं, हरा भरा है, और प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी है। और डी ऑप्शन है पौधे व डालियाँ। देखिए पौधे और डालियाँ ये उपहार है तो, लेकिन अब यहाँ पर हम हरा भरा भी उपहार है, पौधे डालियाँ भी उपहार है, वृंद लताएँ भी उपहार हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन ये चुनते हैं, सी ऑप्शन। इसमें सभी को ले लिया गया है, तीनों ऑप्शनों को ले लिया गया है। प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता में आपके पेड़ पौधे डालियाँ भी आ गई हैं, वृंद लताएँ भी आ गई हैं, हरा भरा जो पूरा प्रकृति है वह भी आ गया है, और जो उससे उत्पन्न होने वाली खुशी है उसको ही कवि ने जो है वो सृष्टि का उपहार माना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कवि जो है क्या संदेश देना चाहता है इस कविता के माध्यम से? तो आपको बताना है जीवन में सब बेकार है। ये देखिए, ये आप जो कविता पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर जीवन में सब बेकार है ऐसा नहीं हो सकता है, और पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। और सी है प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल हैं। नहीं, बहुत कुछ शामिल है इसमें। प्रकृति में चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, यह संदेश देना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण। देखिए हम अगर पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तभी तो जीवन संभव है। पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे, पर्यावरण को हम बचाएंगे नहीं, तो हमारा जीवन कैसे संभव होगा? तो कवि जो है यही बताना चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण कीजिए, और पर्यावरण संरक्षण से ही जीवन जो है वो संभव है, क्योंकि जीवन और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? यह पंक्ति जो है उस कविता में आई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, या फिर संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? ऐसा नहीं है। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है? ऐसा भी नहीं है। डी ऑप्शन है संसार का अस्तित्व जो है व्यक्तियों से स्वतंत्र है, ये ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्ति जो है और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। अगर व्यक्ति है तो संसार है, अगर संसार है तो व्यक्ति है, यानी कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है वो कवि बताने का प्रयास कर रहा है इस पंक्ति से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुपम, अनुपम से क्या अभिप्राय है? देखिए अब अनुपम से अभिप्राय ये है कि जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको अनुपम कहते हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बस दोस्तों ये था हिंदी का 10 क्वेश्चन का पार्ट। ये दूसरा पार्ट है, और हमारा पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, और तीसरा पार्ट भी इसके जस्ट बाद आने वाला है। तो सबकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके जल्दी से देखिए, और वीडियो कैसा लगे जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ सीटेट के विभिन्न टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।